दोस्तों आज हम फिर से इस वीडियो में आपको एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो अभी अभी कुछ वक्त पहले ही जारी की गई है। जी हाँ, इस वैकेंसी का नाम है एमपी मेट्रो में न्यू वैकेंसी दी गई है मध्य प्रदेश की ओर से। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश मेट्रो की ओर से बहुत ही अच्छी भर्ती आई है। ये भर्ती अलग अलग प्रकार के पदों के लिए निकाली गई है। अगर आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इन पदों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, आप किसी भी राज्य के हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। इसका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन करना होगा। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है, इसमें कितनी पोस्ट है, हम इन सभी की जानकारी आपको वीडियो में देंगे। इसीलिए वीडियो स्किप मत कीजिए और लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश मेट्रो के इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में कि फॉर्म कब से अप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है 31 जुलाई 2023। आप 31 जुलाई 2023 से फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं और इसका लास्ट डेट है 31 अगस्त 2023 और यह फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। अब हम बात करते हैं इस फॉर्म में कितनी पोस्ट है। तो देखिए इसमें सबसे पहला पोस्ट है सुपरवाइजर ऑपरेशन का। इसमें टोटल पोस्ट है 26। दूसरा पोस्ट है सुपरवाइजर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम या रोलिंग स्टॉक। इसमें टोटल पोस्ट 7 है। तीसरा पोस्ट है मेंटेनर का। इसमें टोटल पोस्ट 10 है। चौथा पोस्ट है सुपरवाइजर ट्रैक्शन E&M। इसमें टोटल पोस्ट 8 है। पांचवा पोस्ट है मेंटेनर ट्रैकर T&M। इसमें टोटल पोस्ट 9 है। छठा पोस्ट है मेंटेनर ट्रैक्शन E&M। इसमें टोटल पोस्ट 9 है। सातवां पोस्ट है सुपरवाइजर ट्रैकर का। इसमें टोटल पोस्ट 2 है। आठवां पोस्ट है मेंटेनर ट्रैकर का। इसमें टोटल पोस्ट 15 है। नौवां पोस्ट है सुपरवाइजर वर्क का। इसमें टोटल पोस्ट 2 है। 10वां पोस्ट है मेंटेनर वर्क का। इसमें टोटल पोस्ट 3 है और 11वां पोस्ट है असिस्टेंट स्टोर का। इसमें टोटल पोस्ट 2 है। 12वां और लास्ट पोस्ट है HR असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स। इसमें टोटल पोस्ट 2 है। तो दोस्तों इस वैकेंसी के अंतर्गत आपने देखा कि इतने सारे पोस्ट दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी में एज लिमिट के बारे में कि कितना एज लिमिट है कि आप होंगे उस एज के तो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम एज के बारे में। आपका मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए। अगर आप 18 वर्ष के कम के हैं तो आप यह फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है मैक्सिमम एज यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 28 वर्ष होना चाहिए। अगर आप 28 से अधिक वर्ष के हैं तो भी आप यह फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपका फॉर्म अप्लाई करने के लिए 18 से 28 के बीच एज होना चाहिए तो ही आप यह फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी के पे स्केल्स यानी कि सैलरी के बारे में। तो दोस्तों इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी भी दिया गया है। तो सबसे पहला पोस्ट है सुपरवाइजर ऑपरेशन के लिए। इसमें आपको 33,000 से 1 लाख पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। दूसरा पोस्ट है सुपरवाइजर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम के लिए। इसमें भी आपको 33,000 से 1 लाख रुपया पर मंथ दिया जाएगा सैलरी।
इसके बाद हम बात करते हैं सुपरवाइज़र ट्रैकर के लिए। इसमें भी आपको 33,000 से 1 लाख पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें जितना भी सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए है फॉर्म, उन सभी में सैलरी 33,000 से 1 लाख के बीच दिया जाएगा, सभी में सेम है। उसके बाद है मेंटेनर वर्क के लिए। दोस्तों, इसमें 20,000 से 60,000 के बीच आपको सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद है स्टोर असिस्टेंट स्टोर के लिए। इसमें 25,000 से 80,000 के बीच में आपको पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद है HR असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स। इस पोस्ट में आपको 25,000 से 80,000 के बीच सैलरी पर मंथ दिया जाएगा। सबसे लास्ट पोस्ट है अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के लिए। इसमें भी आपको 25,000 से 80,000 के बीच सैलरी पर मंथ दिया जाएगा। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं कि इस वैकेंसी में पे स्केल्स यानी कि सैलरी बहुत ही अच्छी दी गई है, तो आप लोग यह फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में कि आप अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप जनरल, OBC या अदर स्टेट के कैटेगरी में आते हैं तो आपको 590 रुपया फ़ी पे करना पड़ेगा। और अगर आप SC, ST, EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको 295 रुपया एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, इसका पेमेंट भी ऑनलाइन के माध्यम से ही किया जाएगा। जैसे आप नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके एजुकेशन यानी कि क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो सबसे पहले पोस्ट आता है सुपरवाइज़र के लिए। दोस्तों, इसमें सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन निर्धारित किया गया है, तो हम आपको अलग अलग आपका सभी का क्वालिफ़िकेशन बता रहे हैं। सबसे पहले सुपरवाइज़र, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर BSc ऑनर्स यानी कि आपने ग्रेजुएट फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ से किया हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सुपरवाइज़र के पोस्ट के लिए जितनी भी दी गई है वैकेंसी, उन सभी में सेम क्वालिफ़िकेशन रहेगा कि आपको बैचलर डिग्री और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर BSc ऑनर्स किसी भी साइंस के सब्जेक्ट से, जिसमें बायोलॉजी नहीं होना चाहिए, सिर्फ फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री से हो, तो आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इसके बाद दूसरा पोस्ट आता है मेंटेनर का। इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होना चाहिए और 2 ईयर ITI, NCVT या फिर SCVT से होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सुपरवाइज़र पोस्ट को छोड़कर अन्य सभी पोस्ट का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 10th पास होना है और साथ ही साथ ITI किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इन सभी से किसी में भी हो तो आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको इस पोस्ट से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। यदि आप यह फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 31 जुलाई से यह फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप नई वैकेंसी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हम नई वैकेंसी से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। जय हिंद।